अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल माइक मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में या लॉजिकल टेस्ट के बारे में। पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर बात करेंगे। हम जब कभी भी इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे दो कंपैरिजन के लिए या किसी खास जो सिचुएशन है उसको वो कंप्लीट कर जाए या किसी खास जो हमारे पास कंडीशन है उसको मीट कर जाए तो हम इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे पास अगर दो स्टेटमेंट्स आ जाए, हमने किसी भी चीज़ के ऊपर दो या दो से ज़्यादा जो वो स्टेटमेंट्स लगानी हो या कंडीशंस अप्लाई करनी हो तो कैसे करेंगे। सपोज हम बच्चों की जो शीट्स बना रहे हैं मार्केट, उसी पर बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक बच्चा है, उसके जो मार्क्स हैं वो 50 हैं तो उसको पास होना चाहिए। अगर 60 हैं तो ए ग्रेड और 80 हैं तो उसको ए प्लस जाना चाहिए, और अगर 30 है या 30 से कम है तो उसको फेल हो जाना चाहिए। तो हमारे पास 4 डिफरेंट कंडीशंस हो गई हुई हैं जिसे हम इफ स्टेटमेंट के थ्रू नहीं कवर कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे? डेफिनेटली इसके लिए हमें कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग आज इस्तेमाल करेंगे नेस्टेड इफ को। नेस्टेड इफ के जरिए हम लोग जो है वो इफ स्टेटमेंट के अंदर ही एक और स्टेटमेंट लगाएंगे इफ की, और हम जितनी भी कंडीशंस होंगी उसके अंदर फर्दर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स हैं वो लगाते जाएंगे और सारी कंडीशंस को वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम अपना फार्मूला को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ हम लोग आज बात करेंगे एक नए लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जिसका नाम है एंड। एंड का लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इफ स्टेटमेंट से हमारे पास था कि हम बैक वक्त एक स्टेटमेंट को चेक करते थे कि अगर बच्चे के नंबर 60 हैं, अगर 50 हैं, अगर 80 हैं, हम लोग इसी को चेक करते थे, हम दूसरी कंडीशन को चेक नहीं करते थे। बाद हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस भी आ जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जहां हमें दो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती हैं, दो डिफरेंट चीज़ों को देखना पड़ता है। सपोज हम लोग बात करेंगे इसी मार्कशीट के बारे में कि अगर बच्चे का हासिल करदा नंबर 0 से ज़्यादा हो लेकिन 100 से कम हो तो क्या होना चाहिए। डेफिनेटली अगर हम उसके अंदर गलत एंट्री पुट कर देते हैं, 100 से ज़्यादा कर देते हैं तो सिस्टम तो उसको ले लेगा। तो हम नहीं चाहते कि सिस्टम के अंदर इस तरह की कोई भी एम्बिग्युइटी जो है वो रह जाए। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम एंड के फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं कि जो हम टेक्स्ट, जो हम डाटा अपने सिस्टम को दे रहे हैं, अपनी शीट के अंदर पुट कर रहे हैं, वो इक्वल होना चाहिए और उसको हमारी अकॉर्डिंग्स टू नीड होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एंड की स्टेटमेंट लगाएंगे जिसके अंदर दो कंपैरिजन होते हैं, दो कंडीशंस होती हैं कि कंडीशन 1 क्या है और कंडीशन 2 क्या होगी। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो एंड का फंक्शन काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और इसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेज में ही जा सकते हैं। हम लगा सकते हैं अगर जो है वो नंबर 0 से ज़्यादा है और 100 से कम है देन हम भी कर सकते हैं। और इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि अगर नंबर 100 से तो कम है लेकिन 50 से ज़्यादा है या 50 से नीचे है तो डिफरेंट कंडीशन से हम लगा सकते हैं। बट एंड स्टेट के अंदर हम दो डिफरेंट सिचुएशन लगाते हैं, इफ स्टेटमेंट के अंदर हम एक लगाते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ, लेट्स डू फॉलो द स्टेप्स। तो हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेस्टेड इफ़ के बारे में। हमारे पास मार्क्स हैं 60, 40, 30 और हम लोग एक ही सेल के अंदर ये सारी कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर मार्क्स जो है वो 60, 40 या 30 हो तो क्या होना चाहिए, पास, फेल या फिर गुड आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले इज इक्वल टू लिखेंगे और मार्क्स वाला कॉलम लेंगे, सेल लेंगे C11 और अगर ये बड़ा है 60 थे तो क्या होना चाहिए, पहली हम उसको कंडीशन दे रहे हैं गुड की कि गुड प्रिंट हो जाना चाहिए। और अगर ये ना हो तो क्या हो, तो फिर हम इसमें इफ़ स्टेटमेंट और लगा देंगे क्योंकि हम नेस्टेड इफ़ लगा रहे हैं। तो हम उसके अंदर एक और इफ़ लगा देंगे और फिर हम ब्रैकेट ओपन करने के बाद दोबारा बताएंगे इसके C11 अगर बड़ा है 40 से, क्योंकि हम दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं। पहले वाली हमने गुड की लगा ली, अब हम लगा रहे हैं दूसरी, अगर 40 से बड़ा है तो फिर क्या हो, पास लिखा हुआ आ जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उसके अंदर फिर इफ़ लगा देंगे इफ़, और अगर C11 लेस देन है 30 से तो उसको फेल लिखा हुआ आ जाना चाहिए। और हम अब तीनों ब्रेसेस को जो है वो क्लोज करेंगे क्योंकि हमने 3 ब्रेसेस लगाई हैं। तो जैसे ही हम इंटर करेंगे हमारे पास गुड आ जाएगा क्योंकि मार्क्स जो है वो 60 से ज़्यादा है। उसको ड्रैग करेंगे और हमारे पास सारा जो है वो रिजल्ट बनकर सामने आ जाएंगे मार्क्स शीट्स के। इस तरह हम नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एंड फंक्शन के बारे में कि हम एंड फंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट के साथ। तो एंड फंक्शन में दो बेसिकल टेस्ट किए जाते हैं। जब भी एंड लिखते हैं तो इसमें लॉजिकल 1 और लॉजिकल 2 दो कंडीशंस को वो सेटिस्फाई किया जाता है कि C5 जो है वो, उसके बारे में हम लोग देखें कि अगर ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा है एंड, और ये 100 से जो है वो कम या 100 के बराबर है, देन ये दोनों अगर कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई होंगी तो ये क्या है, ये एंड का फंक्शन काम करेगा। तो हम इसमें ये लगा देते हैं और एंटर कर देते हैं। ये ट्रू हो चुका है क्योंकि 60 जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 100 से छोटा है। इसी तरह अब हम बात करेंगे अपने फार्मूला की। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला किया हुआ है अप्लाई। यहाँ पर हम करते हैं इफ़ के अंदर हमने एंड स्टेटमेंट लगाई और एंड स्टेटमेंट लगाने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या C11 0 से बड़ा है, कॉमा लगाने के बाद C11 30 से
उसके बराबर या उससे छोटा है, देन तो क्या हो जाना चाहिए, इसको फेल हो जाना चाहिए। तो हमारे पास दो लॉजिकल टेस्ट हो रहे हैं एंड फंक्शन के अंदर। इफ़ के अंदर हमने एंड फंक्शन लगाया और उसमें दो लॉजिकल टेस्ट है C11 पर, एक क्या C11 जो वो 0 से बड़ा है और दूसरा C11 30 से छोटा है। फिर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि ये ठीक है, ये 30 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो इसको फेल हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो कॉमा लगा कर इफ़ लगाएंगे और इफ़ के अंदर फिर दोबारा एंड स्टेटमेंट लगाएंगे और फिर से हम लॉजिकल टेस्ट करेंगे कि क्या C11 40 के बराबर है या 40 जितना है या 40 से बड़ा है और 60 के बराबर या 60 से छोटा है। अगर ये जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये होती है, पहला लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट होता है, तो क्या होना चाहिए, इसको पास हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होना चाहिए, हम फिर इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं, नेस्टेड इफ है, तो इसके अंदर इफ़ के अंदर फिर हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे एंड का और फिर हम चेक करेंगे कि C11 60 से बड़ा है या बराबर है और 100 से छोटा है या 100 के बराबर है, तो क्या होना चाहिए, गुड आ जाना चाहिए। और अदरवाइज़ अब यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर अपना इनवैलिड का पैरामीटर दे देंगे कि इनवैलिड लगा देना चाहिए कि हमारे पास जो डाटा एंट्री हुआ है वो गलत हुआ। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास वो रिज़ल्ट वही सेम आ रहा है, लेकिन कंडीशन दो दफ़ा चेक हो रही है। यहाँ हम लिखते हैं 110, इंटर करते हैं, देखिए ये इनवैलिड दिखाएगा, क्योंकि हमने फंक्शन दिया हुआ है जो एंड का, उसके अंदर हमने दो कंपैरिजन दिए हुए हैं कि जो मार्क्स का सेल है उसके अंदर जो डाटा है वो 0 से तो बड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन 100 से छोटा ही रहना चाहिए, उसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर हम नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे या 100 से ज़्यादा नंबर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये एंड वाली स्टेटमेंट जाकर एग्जीक्यूट हो जाएगी कि इनवैलिड लिखा हुआ आ जाएगा। अगर इससे पहले कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होती है तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी कमांड। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।